अरे वो सांप को ढूंढ के मार दो। जाते सांप को ढूंढ। नहीं दादी जी, अगर बब्बल जी को सांप ने काटा होता तो उनके पैर पे 2 निशान होने चाहिए, लेकिन उनके पैर पे तो सिर्फ 1 निशान है। इसका क्या मतलब होता है? अरे इससे पता चलता है कि इस सांप का एक दांत टूटा हुआ था। नहीं, इसका मतलब ये है कि बब्बल जी को सांप ने नहीं काटा, उन्हें जहर वाली सुई चुबाई गई है। क्यों तूफान जी? ये छोरी क्या कह रही है? हमारे पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास? कोच साहब झूठ बोल रहे हैं। इसे मैंने ही सुई चुबोई थी। इस सुई पर जहर लगा हुआ है और ये सारी साजिश कोच साहब ने रची थी आपका अखाड़ा हथियाने के लिए। इन सब में किसी सांप का कोई हाथ नहीं है। वाह तूफान वाह भाई। देख, जब तू उसे दांव लगा के गिराएगा ना तो ताव में मत आ जाना। ये सुई निकालियो और उसके पैर में घुसा दियो। समझ गया कोच साहब, समझ गया। एक बार उस बुढ़िया के अखाड़े की इज्जत गई ना तो सारे गांव में हमारा नाम होगा। और छोरी, तू कौन है? अब भीतर कैसे आ गई? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। आप इच्छाधारी हैं क्या? तिलकधारी, बल्लू तिलकधारी, इस अखाड़े का मालिक हूं मैं। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है आप इच्छाधारी नाग है क्या? वो बाहर मूर्ति लगाइए ना इच्छाधारी नाग की। अरे मैडम जी, अगर मछली की बॉडी पे हम इंसान के सर वाली मूर्ति लगा देंगे तो क्या जलपरी बन जाएंगे हैं? क्या है ना मैडम, ये इच्छाधारी नाग वाग ना दुनिया में कुछ ना होवे। तो मूर्ति लगानी नहीं चाहिए थी। अरे वो तो स्टाइल है हमारा, जहर फैलाना और जहर उगलना दोनों काम है हमारे, इसलिए मूर्ति लगाइए। मतलब आपको सांपों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सांपों को कम जहर फैलाना नहीं होता, वो एक शांति प्रिय जीव है। सांप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं डसते, अपने आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। दादी, बब्बल भैया को कहना उस तूफान को ज्यादा ना मारे। हाँ, अगर वो मारेगा तो उसे चोट लग जाएगी और फिर हल्दी का दूध देना पड़ेगा। हल्दी का दूध दिया तो कहेगा मल्लम लगाओ, और अगर मल्लम लगाया तो कहेगा डॉक्टर को बुलाओ, और डॉक्टर को बुलाया तो कहेगा अस्पताल ले जाओ। हाय अम्मा जी, सोचो सोचो कितना खर्चा, बताओ। अरे ये सब छोड़, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इच्छा बिना बताए कैसे गई है। अरे ठीक से सोच लिया ना तो पक्की है ना शाम की कुश्ती। ए छोरा, तने दिखाई और सुनाई कम देवे है के? एक कुश्ती का अभ्यास तो है, कोई ट्रैक्टर ना चल रहा है। एक भाई, अब मना वना करके कोई फायदा ना है। ये कुश्ती का अभ्यास चल रहा है, कोई ट्रैक्टर ना चल रहा। तो भैया मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारा तूफान सिंह तुमसे लोहा लेने के लिए बहुत गुस्से में है। अरे भाई, तेरा तूफान सिंह सिर्फ लोहा ले में है या रद्दी टीन पेपर भी ले में? क्या जाके कह दे अपने तूफान से कि लंगोट जरा कस के बांध दे, कहीं आज हड्डियों के साथ साथ इज्जत की भी बैंड ना बच जाए। क्या? भाई सुनता जा, कह दे अपने पहलवान से कि लंगोट जरा कस के बांधे। थोड़ा शांत रह लिया करो। अरे जीता रहे बेटा। दादी, ये देखो। आधा काम तो मैंने कर दिया है, बाकी का आधा काम ये पहलवान परिवार कर देगा।
इच्छा की इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। मेरी सिद्धियों से बनाई गई तस्वीरों के कारण आज इच्छा बच नहीं पाएगी। नागों में छल कपट नहीं होता, वो चलते ही भले टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन जीव तो सीधी है। नागों का मजाक बना रखा है हम लोगों ने। शादियों में जो जमीन पर लेट के बेहुदा नाच करके जिन नागों का मजाक उड़ाते हैं ना, उनका इतिहास है 1000 साल पुराना। ऐसी मूर्ति लगा के समाज को नागों के बारे में गलत संदेशा मत दीजिए, समझे? ये मूर्ति लगाने का आइडिया किसका था? ये सतीश का। जाकर वो मूर्ति हटाओ, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैडम जी, गलती हो गई हमसे, जो हमने नागों को इतना बुरा समझा, माफ कर दीजिए। ये इच्छा की पहली जीत है। आज शाम को सबको मेरे घर पर दूध की दावत है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। ए छोरी, चल। तू जीटी अखाड़े गई थी ना? नहीं तो। अच्छा हुआ इसने मान लिया कि जो जीटी अखाड़े गई थी, नहीं तो झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा होता। अरे ये मानी ना है, लेकिन अभी मानेगी। ये देख, ये जीटी अखाड़ा है, ये तू है, देख बराबर। हाँ दादी जी, पर आप जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो बस बस मैं जानता था कि तू सारा का सारा इल्जाम बस वाले पे लगा देगी। बस वाला जबरदस्ती तेरे को उठा के कहीं ले गया ना। वैसे तू कहां गई थी यो? अरे अपनी लाल डायरी निकाल के देख ले, वो पड़ी है। अरे चलो, भूलते गई होगी वाह। हट, चुप रह तू। अगर भूल से कल को इसने इस घर में आग लगा दी और आग बुझाने के वास्ते इसने पानी की जगह मिट्टी का तेल डाल दिया, तो बताओ। नहीं चाची, वो अरे दादी, इसके यहाँ आने का मकसद ही ये था। पहले मेरा एक्सीडेंट करा, ना मरा तो फिर पहलवान से बिड़वाने चल दी। लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं उससे हराऊंगा, वो भी इसी अखाड़े में रखाऊंगा। चैलेंज है मेरा। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी। तू यहाँ बहुत बड़ा खेल खेलने आई। चल, जब तक ये कुश्ती ना हो जाए ना, तू इस कमरे में बंद रहेगी। चल। पर दादी, दादी मेरी बात तो सुनिए। जो कहना है दीवारों को सुना। हे नागोमी देव, इन इंसानों में हमारी तरह जहर भले ही ना हो, लेकिन इनका गुस्सा, लालच, शक, जलन, ये तो हमारे जहर से भी खतरनाक है। कोई मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। जब तुझे दाव लगा के गिराएगा ना, तो ताव में मत आ जाना। ये सुई निकालियो और उसके पैर में घुसा दियो। मैं अगर यहीं बंद रही तो तूफान सिंह बब्बल जी को जहर वाली सुई लगा देगा। मुझे कैसे भी करके बब्बल जी की मदद करनी होगी। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। और जो से नानी याद आ जाए ना, तो मुझसे भी लड़ लियो। कुछ तो याद आएगा मुझे भी। अरे चुप कर, जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। अरे आजा आजा तूफान, आजा। तूफान, जा, एक ही दाव में पटक दियो।
पटक दे। और आजमाइश लेके मार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तितर बितर करते ससुरे की। पट्टी मारो। अरे चाचू उठा के पटक दो इसे। पटक दे उसको। अरे उठ चाचू। अरे चाचू उठो। अरे बबल बब्बल, चल बब्बल। बबल अरे बब्बल को क्या हुआ? अरे डॉक्टर को बुलाओ। हे नागुमीदेव, इस बच्चे की रक्षा करना। बब्बल, बब्बल अरे मुंह क्या देख रहा? पानी लेके आ। अरे कोई पानी लेके आ। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। उठ बब्बल, चाचू उठिए। उठो चाचू। और दादी जी, आपका पहलवान तो एक ही झटके में ढेर हो गया। अगर मैंने पता होता कि आपका पहलवान इतना हल्का है तो मैं तूफान को इतने भारी दांव लगाने को नहीं कहता। बबल तूने आँख खोल। चाचू खबरदार। ए छोरी, तू कौन है? अब भीतर कैसे आ गई? मारा लाल, आंखें खोल। इसका चेहरा नीला पड़ रहा है। ये तो जहर का असर है। अरे क्या बोल रहा है तू? नहीं छोरा। और दादी जी, मन्ने लगे ये पहले ही अपनी हार माने बैठा था, इसलिए कुश्ती के हार के डर से इसने पहले जहर खा लिया। अब दादी जी मुझे अफसोस है, पर क्या करे, खेल है। दादी जी जहर फैल रहा है, मैं जहर निकाल सकती हूँ। दूर है छोरी, खबरदार मारे बबल के पास आई तो बात हो गया तेरा नाटक। दादी डॉक्टर को बुला लिया है। दादी जी इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए, फिर आप चाहे जो सजा देनी दे दीजिए। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, फिर चाहे मुझे घर से बाहर निकाल दीजिएगा। अम्मा जी, थारे को बब्बल ज्यादा प्यारा है कि यार चोरी की नफरत? कर लेने तो जो ये करना चाहती है। हाँ दादी जी, मुझे लगता है इच्छा बबल को बचा लेगी। सांप, 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 सांप।
जहर निकल गया दादी जी, अब ये खतरे के बाहर है। संभाल के आजा बैठ। चल चल बब्बल, पापा जी पानी। हाँ ले पानी दे। अरे ठीक है तू? अरे वो सांप को ढूंढ के मार दो। जाते सांप को? नहीं दादी जी, अगर बब्बल जी को सांप ने काटा होता तो उनके पैर पे 2 निशान होने चाहिए, लेकिन उनके पैर पे तो सिर्फ 1 निशान है। इसका क्या मतलब होता है? अरे इससे पता चलता है कि सांप का एक दांत टूटा हुआ था। नहीं, इसका मतलब ये है कि बब्बल जी को सांप ने नहीं काटा, उन्हें जहर वाली सुई चुबाई गई है। क्यों तूफान जी? ये छोरी क्या कह रही है? हमारे पर इल्जाम लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तेरे पास? कोच साहब झूठ बोल रहे हैं। इसे मैंने ही सुई चुबोई थी। इस सुई पर जहर लगा हुआ है। और ये सारी साजिश कोच साहब ने रची थी आपका अखाड़ा हथियाने के लिए। इन सब में किसी सांप का कोई हाथ नहीं है। मार इसे। अरे क्यों मार रहे हो उससे? वो हमारी टीम में है, उसने बता दिया हमारे को सब। पुलिस को बुला के ला, गिरफ्तार करो इन्हें। सांप किसी को भी बिना वजह नहीं डसते। सही बात है, जानवर हो या इंसान, सब प्यार की भाषा समझे है। कभी कभार इंसान जानवर से भी खतरनाक हो जाता है। जय नागोमी देव। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। मैं तेरी तू है मेरा, एक दूजे के है हम। साथिया साथिया मेरे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।